अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो एवोल्यूशन को प्रूव कर रही हो, तो उसे हम एवोल्यूशन के एविडेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। हेयर वी डिस्कस अबाउट दी बायोजियोग्राफी। इट इज़ द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें क्या बयान किया है कि बायोजियोग्राफी होता क्या है। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टडी करना, वो किस तरह तकसीम हुए, उसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायोजियोग्राफर जो है ना, जो जियोग्राफी को स्टडी करते हैं उसे बायोजियोग्राफर्स बोलते हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की है कि एनिमल किस तरीके से तकसीम हुए हैं। और जो बायोजियोग्राफिक स्टडीज़ है वो ये भी शो करती हैं कि जो इतने एनिमल्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी डिफरेंट है। सो नाउ लेट्स सी, हेयर इज़ द एग्जाम्पल। अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि देखो, जो एरिया है, वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका क्लाइमेट तो सेम होना चाहिए और जियोग्राफी फैक्टर्स भी सेम है, लेकिन फिर भी उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड है उसमें कोई जियोग्राफिक एरियाज़ में कोई बैरियर्स आ जाते हैं। अब जो बैरियर्स हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं और उनमें हर एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि हर एनिमल्स और प्लांट्स एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं या उन्हें नीड होती है फॉर देयर ग्रोथ रिप्रोडक्शन। तो अब देखें, उन्होंने बयान किया हुआ है कि जैसे कि लार्ज कंपेयर द लार्ज मीट ईटिंग माउंटेन लाइन, जिसे हम कोगर भी बोलते हैं, ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद द लाइन ऑफ अफ्रीका। अब देखो, है तो ये लाइन ही। उन्होंने कहा है कि ये जो इनके इंसेस्टर है वो बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन अब अगर इन्हें ऑब्जर्व किया जाए तो ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? ड्यू टू एवोल्यूशन। दोनों ही डिफरेंट जगह पर रहते हैं, लेकिन इंसेस्टर तो सेम है, लेकिन डिफरेंट जगह पे रहने की वजह से अब उनकी एवोल्यूशन भी डिफरेंट हो गया। लेकिन अब वो डिफरेंट हो गए हैं। अब जो माउंटेन लाइन को हमने कोगर कहा है, अब इसे कोगर क्यों कहते हैं? कोगर ना एक कैट है अमेरिका में, तो वो लार्जेस्ट कैट है। एक लार्जेस्ट कैट है जिसे हम माउंटेन लाइन कहते हैं और कोगर भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न अमेरिका में पाई जाती है और इसे कनाडा में भी पाई जाती है। अब इसे ना इसके अडेप्टेबल बिहेवियर की वजह से ये बड़ा अडेप्टेबल है, डिफरेंट वाइड स्पेस पे पाया जाता है। तो इस वजह से इसकी जो वाइडली अडेप्टेबल क्वालिटी की वजह से इसके डिफरेंट नाम है। माउंटेन लाइन है, कोगर है, फिर से पोमा भी बोला जाता है। तो एरिया के लिहाज से इसके नाम होते हैं। अब ये दोनों अब डिफरेंट है, लेकिन इनके इंसेस्टर सेम है। ये जो हमने लार्ज मीट ईटिंग माउंटेन लाइन है और इसके साथ जो नॉर्थ अमेरिका विद द लाइन ऑफ अफ्रीका। अब ये डिफरेंट, अब ये किस तरीके से डिफरेंट है? जो है ना लाइन ऑफ अफ्रीका, वो एक हमें सोशल एनिमल के तौर पर भी मिल सकता है, क्योंकि ये ना कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, इकट्ठे रहना ये पसंद करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ माउंटेन लाइन, जो माउंटेन लाइन है ना, ये जस्ट मीटिंग के वक्त एक दूसरे से मिलते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते। और जो अफ्रीका के लाइन है वो धाड़ते हैं, लेकिन जो माउंटेन लाइन है वो नहीं धाड़ते। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स की वर्ल्ड में उनकी भी डिफरेंट हिस्ट्री है। और बायोजियोग्राफीज ने ना जो इनके डिस्ट्रिक्ट पार्ट के और उनके क्लाइमेट के लिहाज से देख के 6 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर दी है। उन हर रीजन जो है ना उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के। मतलब अगर हम एक रीजन से मूव करते हैं ना दूसरे तक, तो चाहे वो सेम ही है, देन इट आल्सो डिफरेंट, क्योंकि उनका क्लाइमेट डिफरेंट है। अब वो कौन से 6 रीजन्स है? लेट्स स्टडी अबाउट दैट दी 6 रीजन्स। हेयर अ डायग्राम यू शो, आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखें, ये डायग्राम है, इसमें 6 रीजन्स के बारे में बताया गया है। पैलरोटिक रीजन है, पैलरेक्टिक रीजन है, इथोपियन रीजन है, ओरिएंटल रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, नी नियो
ट्रॉपिकल रीजन है और नैर्कटिक रीजन है। अब ये देखें, ये वर्ल्ड को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है किस तरीके से। अब जो है ना पैलेआर्कटिक और इथोपियन रीजन, उसको सहरा डिज़र्ट्स हैं और अरेबियन सी एक दूसरे से मुख्तलिफ कर रहे हैं, डिफरेंट उन्हें डिस्टिंक्ट कर दिए हैं ना, बैरियर्स आ गए हैं। अब ओरिएंटल रीजन और पैलेआर्कटिक रीजन ये हिमालय माउंटेन की वजह से एक दूसरे से दूर है, इनमें बैरियर जो है वो हिमालय माउंटेन है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन रीजन और ओरिएंटल रीजन के दरमियान ये डीप ओशंस हैं, वो उन्हें बैरियर के तौर पर डीप ओशन से एक्ट कर रहे हैं। इस तरह नियरेटिक रीजन और नियो ट्रॉपिकल रीजन में भी बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे से उन्हें डिफरेंट कर देते हैं और इनका सबका रीजन भी डिफरेंट है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो बिटवीन द पैलेआर्कटिक और ओरिएंटल रीजन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंट किस्म के ग्लेशियर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, तो हर तरह का उनमें कुदरत की तरफ से है कि पाकिस्तान में डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो इस वजह से ये पैलेआर्कटिक और ओरिएंटल रीजन के दरमियान है। और हर जो रीजन है इसे जू जियोग्राफिक रीजन्स भी कहा जाता है, और ये हर की डिफरेंट क्वालिटी है, हैव डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, तो इनका क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है। सो नेक्स्ट जो है एवोल्यूशन, मतलब एविडेंस है जो एवोल्यूशन का, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दैट इज़ दी पैलियोंटोलॉजी। अब हम पैलियोंटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दी पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, अब पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? ये ना ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। पैलियोस मीन ओल्ड और ऑन एग्जिस्ट, और लोगस मीन स्टडी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि फोसिल्स रिकॉर्ड, मतलब जो पास्ट में मौजूद होते हैं उनके बेस पर स्टडी करना, जो प्रोवाइड करते हैं बेस फॉर द एवोल्यूशन। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स रिमेन नहीं होते, हम ये नहीं कह सकते ये रिमेन है, बल्कि ये प्रिजर्व होते हैं। ये एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रिजर्व करके फिर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब ये अगर हम चाहते हैं कि कहीं फॉसिलाइजेशन हो तो ये इस तरीके से होना चाहिए, अगर कहीं एनिमल या प्लांट्स है तो वो फ़ौरन किसी कवर या सेडिमेंट या रॉक से कवर हो जाना चाहिए, ताकि उसके बॉडी कंपोज होने से बच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन फिर उसे नहीं मिलेगा, स्लो हो जाएगा, तो उसकी डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। जो अब फॉसिलाइजेशन है वो नियर टू इक्वेटिक और सम इक्वेटिक इन्वायरमेंट में बहुत बेहतर होती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब जो फॉसिलाइजेशन है, हमने बताया कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि वो मिनरल्स में रिच होता है। अब कुछ चीज़ को प्रिजर्व करना है, उसके लिए मिनरल्स भी ज़रूरी हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फाना फोरा होता है, इस वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा बेस्ट फॉसिलाइजेशन होती है। तो अब फॉसिलाइजेशन के रिकॉर्ड की हेल्प से हम अर्थ की जो हिस्ट्री है वो भी बताते हैं, तो ये बड़ा यूज़फुल है। अब जैसे कि इसी की मदद से, फॉसिल फ्यूल की मदद से हमें पता है कि जो अर्थ की एज है दैट इज़ द 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, वो है अर्थ की एज। तो अब हम ज़रा इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर आर एग्जांपल ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स की बेस पर ये जो ट्रिलोबाइट्स होते हैं, ये एक आर्थ्रोपोड का ग्रुप है। ये 500 मिलियन ईयर्स अगो मौजूद थे, लेकिन 250 मिलियन ईयर अगो ये ख़त्म हो गए। ये हमें फॉसिल फ्यूल्स की मदद से पता चला है कि क्योंकि उनको एनिमल्स को जो उनके फॉसिल्स थे सेडिमेंट्स ने कवर कर लिया, तो वो कैल्शियम वाटर डिजोल्व हो गया कैल्शियम फ्रॉम हार्ड बॉडी पार्ट्स, और इस तरह ये रिप्लेस कर गया मिनरल्स को और एक हार्ड रेप्लिका बना दिया। और जब हार्ड रेप्लिका क्या होता है, ये एक डुप्लीकेट फॉर्म होती है कॉपी की, ये रॉक की फॉर्म में आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। और ये स्पेसिमन ना कोई 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग था। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू आस्क मी इन द कमेंट सेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अदर एविडेंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।